हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। साधकों द्वारा प्रभु श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे में आइए पढ़ते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा और जानते हैं इस व्रत की महिमा के विषय में और कब है कामदा एकादशी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। साथ ही भक्तों के कष्ट का भी निवारण होता है। इस एकादशी का शुभ मुहूर्त चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अप्रैल को शाम 5 बजे होगा। वही इस तिथि का समापन 19 अप्रैल को रात 8:04 पर होने जा रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को शुक्रवार के दिन किया जाएगा। आइए जानते हैं इस एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर में पुंडरीक नाम का राजा था, जो हमेशा भोग विलास में लिप्त हो रहा था। उस राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहा करते थे, जिनमें अथाह प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था। तभी उसका ध्यान ललिता पर चला गया, जिस कारण उसका स्वर बिगड़ गया और गान भी खराब हो गया। यह देखकर राजा बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। अपने पति की यह हालत देखकर ललिता बहुत दुखी हो गई। उसने अपने पति को ठीक करने के लिए कई लोगों की सहायता मांगी। तब किसी ने बताने पर ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां जाकर उसने अपनी व्यथा ऋषि को सुनाई। तब ऋषि ने उसे कामदा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। साथ ही ऋषि ने कहा कि इस व्रत की महिमा से तुम्हारा पति फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ऋषि की ये बात सुनकर वह प्रसन्न हो गई। व्रत की यह महिमा से तुम्हारा पति फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने विधि विधान पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। व्रत पूर्ण होने पर भगवान विष्णु की कृपा से ललित फिर से मनुष्य योनि में आ गया। इस प्रकार दोनों को अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल गई। इसके बाद वह दोनों लगातार कामदा एकादशी का व्रत करने लगे, जिससे अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। अब हम देखते हैं कि कामदा एकादशी व्रत के पारण का समय 20 अप्रैल प्रातः 5:50 से 8:26 के बीच इस व्रत का पारण किया जा सकता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु को भोग क्या लगाए। भगवान विष्णु को केला प्रिय है, इसलिए आप पूजा के दौरान प्रभु को केला का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि भोग में केला शामिल करने से धन में संबंधित समस्या से छुटकारा मिलता है। साथ ही कुंडली में से गुरु दोष का असर खत्म होता है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए। भोग में तुलसी दल को शामिल करना चाहिए। माना जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु का भोग स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा भोग में साबूदाने की खीर और मिठाई को शामिल कर सकते हैं। मान्यता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कामदा एकादशी से जुड़ी मान्यता।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रत्येक एकादशी का अपना अपना एक विशेष महत्व, मान्यता और कथा होती है। जो व्यक्ति भक्तिभाव और समर्पक के साथ इस पवित्र एकादशी के दिन व्रत रखता है, तो भगवान विष्णु उन्हें सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही अंतिम समय में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे सीधे भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ धाम चले जाते हैं। तो आप इस एकादशी का व्रत ठीक से करें और पूरे श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान विष्णु की आराधना करें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल महाज्ञानी की बातों को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे गए दिए लाल बटन को दबाएं और हमें सब्सक्राइब करें। मिलते ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।